Now, please pardon me for the delay and welcome back. Again, we are with French Revolution. So, account of lived experience in the old regime. पुराने लोकतंत्र में पुराने राजतंत्र में है ना, ठीक है, मोनार्कियल टाइम पे जो एक एक्सपीरियंस गिवन है दो पर्सन्स का यहाँ पर, जो कि हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस देखने के बाद पूरा सिनेरियो समझ में आएगा कि उस समय लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। फर्स्ट है जॉर्ज डेंटन, हु लेटर बिकम एक्टिव इन रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स, रोट अ फ्रेंड इन 1793। 1793 में जॉर्ज डेंटन नाम का एक इंसान, ठीक है, जो रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है, वो 1793 में अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखता है, ठीक है। उस लिखे लेटर में वो सिचुएशन को किस तरह से बताता है, यहाँ पर देखो। I was educated in the Residential College of Palaces. There I was in company of important men. ठीक है, अब ये रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ पैलेसेस से अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं। उस समय जब ये पढ़ाई कर रहे होते हैं तब काफ़ी अच्छे लोगों की संगति में ये रहते हैं, ठीक है। वंस माई स्टडीड एंडेड, अब जब इनकी पूरी की पूरी स्टडी ख़त्म हो जाती है, आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, तो इनके पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन अलग चलती रहती है, ठीक है। उस समय फ्रेंच रिवोल्यूशन का माहौल रहता है फ्रांस में, ठीक है। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट, ठीक, अब ये एक जॉब देखते हैं, जॉब तलाश करते हैं, ठीक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट इन पेरिस, अब ये बोलते हैं कि मैं अपने लिए कोई कोर्ट में कोई जॉब नहीं देख सकता क्योंकि मुझे जॉब मिलने वाली नहीं है। द चॉइस ऑफ करियर इन आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नॉट अ नोबल बाय बर्थ, क्योंकि मैं जन्म से ही कोई कुलीन या एक बहुत ही बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, तो मुझे आर्मी में भी जो है जॉब नहीं मिलने वाली है। नॉर डिड आई हैव अ पैट्रॉन, मतलब कि ना ही मैं किसी एक ऐसी फैमिली से हूँ जिसके पास पावर हो कि मुझे जॉब दिला सके, ठीक है, मतलब कि मैं कोई कुलीन घर से भी नहीं हूँ, ठीक है। द चॉइस ऑफ करियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन एज मी आई वॉज नॉट अ नोबल बाय बर्थ, नॉर डिड आई हैव अ पेट्रॉन, ठीक है। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी अ रिफ्यूजी, आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस एज आई डिड नॉट possess अ सॉ, मैं अब चर्च में भी मुझे कोई चर्च के थ्रू भी मुझे कोई जॉब ऑफर नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली मैं जो हूँ एक बड़े फैमिली से नहीं हूँ, या फिर मैं एक ऐसी कास्ट से भी नहीं आता हूँ जो कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले। यानी अब वहाँ पर क्या थे, 3 स्टेट डिवाइड थे, तो 3 स्टेट में ये कोई ऐसे स्टेट में नहीं आते थे जहाँ पर बहुत सारी, मतलब ये सबसे नीचे जो था ना, निचला पार्ट, वहाँ उस सोसाइटी से ये बिलोंग करते थे, तो इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विद एन एजुकेशन विदाउट हाउएवर ऑफरिंग अ फील्ड वेयर आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। अब जो ये क्या बोलता है, आई कुड नॉट बाय ऑफिस एज आई, अब देखो ये बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं पैसा दे के कोई पोस्ट खरीद सकूं, मतलब पैसा दे के अपने आप को जॉब पे हायर कर सकूं, ठीक है, जॉब में कहीं पर लग जाऊं। अब आगे बताते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है, यही जो जॉर्ज डेंटल है बोलते हैं, डेंटन जो है, आगे बोलते हैं कि जो मेरी एजुकेशन है वो है तो अच्छी, लेकिन मेरे पास इसका कोई काम नहीं है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन जितनी मुझे लेनी थी मैंने तो ले ली, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है मेरी लाइफ में मेरे टैलेंट का, ठीक है। तो ये सिचुएशन बता रही है कि उस समय जो अच्छे खासे एजुकेटेड लोग थे उनके पास भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि टैक्स बढ़ गया था और जो फूड क्राइसिस है वो बढ़ रहा था इसके वजह से। नेक्स्ट अगेन एक एक्सपीरियंस है। एन इंग्लिश मैन ऑर्थर यंग ट्रैवल थ्रू द फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर 1787, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उस टाइम के आसपास ये ट्रैवल करते हैं, कहाँ पे, फ्रांस में, और एक डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी जर्नी का। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे, he who decided to be served as waited upon by slave, ill-treated slave at that must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very difficult from
दैट ही वुड बी इन। ये बताते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अब मतलब अब जो बड़े स्टेट्स थे, यानी कि स्टार्टिंग के 2 स्टेट्स थे, इन लोगों ने अपने से छोटे यानी अपने से जो निचले स्तर का जो स्टेटस था, ठीक है, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, यानी स्लेव्स के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मतलब उन्हें ना ही पैसे देते थे काम के बदले में, ना ही उन्हें रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। तो इनके फिर बाद में इनके साथ जो हुआ, मतलब जिन्होंने इनको प्रॉब्लम्स दी थी, उनके साथ बाद में जो हुआ, उनको अपने बच्चों के, अपनी बेटी बेटों के मौत पे रोने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये बताते हैं कि इन लोगों ने बड़े स्टेट्स वालों ने, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स वालों ने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी, इतना ज़्यादा स्लेव्स के साथ बुरा व्यवहार किया। अगर मान लो स्लेव्स को पैसे देते, यानी कि पैसे दे के अगर वो जॉब में रखते, तो शायद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किंग के ऊपर जो इतनी ज़्यादा बुरी आफत आई थी वो नहीं आती, ठीक है। तो ये जो 2 एक्सपीरियंस है स्टेट्स को लेके, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझने के लिए। देखो किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे लोग परेशान थे, इवन एजुकेटेड यंग भी परेशान थे, और जो भी उस समय थर्ड स्टेटस से बिलोंग करता था वो सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शुरुआत, ठीक है, रिवॉल्यूशन की शुरुआत, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।